ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल के किस केस में बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता बेल मिली, किसी को सिसोदिया को बेल मिली क्या, इनको भी केजरीवाल साहब को भी राहत नहीं मिल रही थी जब ये अपनी गिरफ्तारी को क्वॉश करवाने के लिए गए थे। अब बेल दे दी तो एक आर्गुमेंट तो विपक्ष का, दूसरे पक्ष का जो है वो गिर जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि अरविंद केजरीवाल ने बेल मांगी कब? वो बेल मांग ही नहीं रहे थे। वो तो ये कह रहे थे मेरी गिरफ्तारी इलीगल है, वो उसी बुनियाद पर कोर्ट के पास सामने गए थे। ये पहली बार है कि उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई और उनको बेल मिल गई। मैं ये भी बोल देता हूं, केजरीवाल जरूरी नहीं है बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी सीबीआई का मामला है। अब वो सीबीआई जाके अरेस्ट कर सकती है दोबारा। अब क्या कहा है लोअर कोर्ट ने? अब हाई कोर्ट में जो होगा वो तो अभी जो आपके सामने लाइव होता रहेगा, हम बताते रहेंगे आपको। हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने लेकिन बड़ी अहम बातें कही हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। केजरीवाल के निर्देश पर विजय नायर काम कर रहा था, इस बात को साबित नहीं कर पाई। अब तक 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ईडी स्थापित नहीं कर पाई है और उस पैसे का चुनाव में खर्च हुआ ये भी स्पष्टता से साबित नहीं कर पाई। यही तो सारा मुकदमा था ईडी का कि पैसा आया, पैसा शराब का पैसा था, गोवा के इलेक्शन में लगा। अब जरा इसी की तुलना जो है हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से आप कर लीजिए। हाई कोर्ट में मामला पहले गया था ना, और हाई कोर्ट ने एक लंबी फेरहिस्त डाली थी। आपको याद होगा कि जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया था तो हाई कोर्ट ने सब बातें यही दोहराई थी, इसके उल्टा दोहराई थी कि बहुत गंभीर मसला है, उनके खिलाफ केस बनता है, पैसे का लेन देन हुआ है। विजय नायर के बारे में टिप्पणी थी, अरविंद केजरीवाल के बारे में टिप्पणी थी, और पूरे इस गिरोह के बारे में हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो अब ये जरा दोनों स्थितियों को देख लें। कहीं न कहीं ऐसा फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई न्यायपालिका का एक व्यक्ति जो है वो जो विश्लेषण कर रहा है, कोर्ट आकलन कर रहा है, दूसरा क्या उससे अलग आकलन क्यों ऐसा आ रहा है? कौन सही है? या तो लोअर कोर्ट सही है या हाई कोर्ट सही है, दोनों में से कोई एक तो है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जो ईडी है वो हाई कोर्ट तुरंत गई। हम अभी आ रहे थे तो सुन रहे थे कि भाई अब क्या ये भी कहा जाएगा कि हाई कोर्ट जो है वो ईडी वीआईपी है, उसकी केस को क्यों तुरंत ले लिया गया, एंटरटेन कर लिया गया। ये एक्सीजेंसीज का मामला बनता है। इसलिए मामला बनता है क्योंकि एक व्यक्ति जेल में है, ईडी मानती है कि उसका गिरफ्तारी जायज है। उससे पहले जब ये मामला हाईकोर्ट में गया था तब हाईकोर्ट ने बहुत एडवर्स जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, विजय नायर के खिलाफ, सभी के खिलाफ बोला था। वो मामला अरविंद केजरीवाल ले गए थे कि मेरी गिरफ्तारी इलीगल है, उसको क्वॉश कराने के लिए। हाँ, तब बोला था ये। तब बोला था। वो बेल का मैटर नहीं था। बेल का मैटर नहीं था। लेकिन तब हाईकोर्ट का जो फैसला का जो जजमेंट था, हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, वो बाजाबता जजमेंट है। ठीक है सर, वो था। और वो जजमेंट जो है वो बहुत ही एडवर्स जजमेंट था। देखिए, अब जो भी हो, अब जो लर्नेड जज साहिबा हैं उनका नाम है न्याय बिंदु, जिन्होंने कल बेल दी है। अब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनका विवेक है, उन्होंने उसको अप्लाई करके ये फैसला लिखा है। अब उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं जो मैंने भी आपको बताई कि ईडी ये सब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साबित करने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। हर्षवर्धन जी देखिए, अरे एक चीज बस मैं बोल दूं, कल क्योंकि मेरी बात हो रही थी ऑन एयर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं से, तो आम आदमी पार्टी के एक नेता से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि आप ट्रायल शुरू करिए ना। ये सब खेल, अच्छा ये मेरी बेल पर रोक, गिरफ्तारी पर रोक, उस पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता। मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ है अभी तो। अब ईडी जो है चार्जशीट हो गई, मुकदमा नहीं इस बात में भी घुसती जाती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में क्या सुविधाएं मिल रही है, ये उसका क्या लेना। मैं ये बोल रहा हूं, फिर ऐसी चीजों से थोड़ा डाइल्यूट हो जाता मामला। ये सब इधर उधर की बातें हैं, मेन चीज है केस होना चाहिए, केस शुरू हो, ट्रायल मुकदमा शुरू हो। बोलिए। देखिए, उसका जवाब ईडी के काउंसिल ने बहुत गंभीरता से न्यायालय में दिया था। उन्होंने कहा भैया इस केस से जुड़े जो लोग हैं वो हर हफ्ते कोई न कोई अपनी जमानत याचिका लगा देता है। अगर हम केस डायरी तैयार ही नहीं कर पाएंगे, अगर हम चार्जशीट तैयार ही नहीं कर पाएंगे, तो ट्रायल शुरू कहां से होगा? ट्रायल शुरू होने की बहुत कुछ तय शर्तें होती हैं। यानी ट्रायल का मतलब हुआ कि चार्जशीट तैयार हो गई, आरोप पत्र पूरी तरह से तय हो गया, जिन जिन मामलों में उस एजेंसी को, जो भी एजेंसी है, इस मामले में ईडी है, उसको आरोपी को घसीटना है या दोषी ठहराना है, वो सब स्थापित जब होते हैं तब उसके
फैक्ट्स पर, एविडेंसेज पर, और जिसके बाद कहते हैं जीरा शुरू होती है कि आप कौन सा तर्क लेकर आएंगे, आप कौन सा तर्क लेकर आएंगे। जब वहां तक नहीं पहुंचे तो नहीं हुआ, ये सबको जानना चाहिए। अब इस वाले मामले में बड़ा रोचक हो चला है। देखिए, अभी राहुल जी ने कहा कि अरविंद जी चले गए तो ईडी को क्यों, ईडी एजेंसी है भाई, ईडी ऐसे मामलों में अधिकार रखती है वहां जाने का, और ये कोई जिसको कहते हैं ना कि एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गए हैं। अरविंद जी को आउट ऑफ द बॉक्स सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। ये लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में एजेंसी कह रही है कि भाई हमारा नहीं सुना गया। स्वाभाविक है, लेकिन एडमिट करना, एकदम तुरंत एडमिट करना और तुरंत नहीं, सुनवाई करना, एजेंसी तो होता रहा है, एजेंसीज को एडमिट करना बिल्कुल होता रहा है, केसेस में। लेकिन अच्छा, यही बात अरविंद केजरीवाल के वकील भी कह रहे हैं। क्या अर्जेंसी थी कि आप वेकेशन बेंच के पास गए इस मामले को? ये जरूरी हाई नहीं, कोर्ट में क्यों ले गए? वो तो अगर एजेंसी मान रही है कि जो व्यक्ति अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहा है, जिस व्यक्ति के आसपास के लोगों ने मोबाइल तोड़ दिया हो, खत्म कर दिया हो, जिस व्यक्ति का जो मुख्य आरोपी एक है वो अभी भी जेल में है, उसको अदालत ही कह रही है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जिसके साथ जुड़े हुए कम से कम 10 लोग हैं जो अलग अलग मामलों में जेल में हैं, जमानत मिली भी है तो बहुत कठिन शर्तों के साथ मिली है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एजेंसी क्यों चाहेगी कि वो बाहर आए और दबाव बनाए? ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है। एजेंसी अपने पक्ष पर सही है। क्यों एतराज हो रही है? तो नेचुरल सी इस बात है कि- मामले में 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं। मैं कह रहा हूं इस बेल को एजेंसी चैलेंज करेगी हायर कोर्ट में, इट इज बट नेचुरल। हाँ, ठीक है, मैंने कब कहा कि नहीं कर सकती है? मैंने आप इस कह पे रहे थे ना प्रक्रिया कि इतनी अरे नहीं, तुरंत सुनवाई मेरी नहीं। बात आप पे राहुल- पूरी तरह समझे राहुल नहीं। जी ने- मैंने राहुल ये जी- कहा कि आपकी प्रक्रिया है कि आप लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, पर हाई कोर्ट तुरंत आपकी सुनवाई करेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये हाई कोर्ट के ऊपर है, हाई मैं कोर्ट ये ने बोल कर रहा ली हूं। सुनवाई। तो तब ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कैसे एडमिट कर लिया, नहीं, तुरंत नहीं, क्यों नहीं, सुनवाई नहीं, कर नहीं, दी? नहीं, ये- नहीं, ये नहीं, 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 normal एक course मिनट, of बेल हो action चुकी है। है, All right. तुरंत लिया है। Let's नहीं, not comment. This is मिनट। the prerogative of the court. इसमें से हमको जाने की नहीं, जरूरत नहीं, है। एक छोटी टिप्पणी कोर्ट ने करते कोर्ट ने सुनवाई मान ली, सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट पर एक सामान्य ऑब्जर्वेशन था और देश की जनता का यह पूरा ऑब्जर्वेशन था कि जो बेल व्यक्ति मांग नहीं रहा है, हमने कुछ मांगा नहीं और आपने हमको दिया। या तो है कि यदि मामला आपको लगता था कि बहुत गलत है तो आप क्वैश कर देते, आप हियरिंग में करते। आपने क्या बोला, इसमें बहुत समय लगेगा, इसमें बहुत समय लगेगा और चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो इसलिए हमने बेल दे दिया। आपत्ति यहां थी कि जो चीज आज तक इतिहास में नहीं हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, इसलिए लोगों ने और उसको माना ही माना।